नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है कि कारपेंटर से कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने। दोस्तों अगर आप नॉर्मल कारपेंटर हैं और आपकी सैलरी वही 10 से 20,000 25,000 रुपए तक ही है, जैसे कारीगर होते हैं उसी हिसाब से सैलरी होती है। आप फुल कारीगर होंगे तो आपको 20 से 25,000 रुपए सैलरी मिलेगी। दोस्तों अगर आप कारपेंटर है और आप भी कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं और अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा कि आप कॉन्ट्रैक्टर कैसे बन सकते हैं और दोस्तों क्या करना पड़ेगा शुरुआत में जिससे आप कारपेंटर से कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों मान लीजिए आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आप फुल कारीगर हैं, वहां आपका काम जो है पसंद आता है लोगों को और आप जो है सारी चीजें बनाने में सक्षम है और आपके हाथ में फिनिशिंग है, कलाकारी है, हुनर है कि जैसा भी डिजाइन दो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको वहां पर काम करते रहना चाहिए और आपको काम करते करते अपनी एक अलग मार्केट बनानी चाहिए, जिससे क्या होगा आपको काम मिलेगा और आप जो है काम कर सकते हैं और अपने बंदे डाल के कुछ मिस्त्री और कारीगर रख के आप भी काम करवा सकते हैं। इससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी। दोस्तों कैसे करना है दोस्तों, जहां पर आप काम करते हैं आप काम करते रहिए दोस्तों, और एक विजिटिंग कार्ड आप बनवा सकते हैं या फिर कोई पंपलेट छपवा सकते हैं या फिर ऐसे ही नॉर्मल लोगों से मिलकर जो है आप काम को शुरू कर सकते हैं। तो करना क्या पड़ेगा, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको वहां से जब निकलना है तो 2-4 कस्टमर से आपको मिलना पड़ेगा। कस्टमर आपको कहां पर मिलेंगे, आप हार्डवेयर शॉप पे बात चलानी पड़ेगी, भैया हमको कहीं काम दिलाओ, मैं पूरा काम जानता हूं, कोई भी छोटा मोटा काम आए तो आप बताना, मैं पूरा काम कर देता हूं और मेरा काम अगर पसंद आएगा तो मुझे और काम देना। ऐसा क्या होगा दोस्तों, अगर 4-5 दुकानों पर जाएंगे, हार्डवेयर की शॉप पर जाएंगे तो वहां पर ऐसा नहीं है, कस्टमर सामान लेते हैं तो वहां पर छोटे मोटे काम निकलते रहते हैं। जैसे किसी को बेड बनवाना हुआ, सुरेख बनवाना हुआ, एक टीवी कैबिनेट बनवाना हुआ, ऐसे छोटे मोटे काम आते रहते हैं दोस्तों। तो अगर उनके पास आपका नंबर रहेगा दुकान पर तो वो आके आपसे संपर्क करेंगे। फिर क्या होगा, मान लीजिए 2-4 कस्टमर ने आपको बुलाया और किसी ने भी वहां पर आपसे काम करवा लिया और आपका काम पसंद आया तो वो 1-2 लोगों को जरूर रेफर करेगा, तो वहां से तो आपकी मार्केट बन जाएगी। प्लस वो ना किया तो मान लीजिए दुकान पर तो काम आता रहता है, दुकान वाला तो आपसे कांटेक्ट में रहेगा ही, भैया यहाँ पर काम आया है, मेरी दुकान से माल जा रहा है, आप जाके काम कर दो। तो वहां से भी आपका काम जो है पक्का हो जाएगा। और अगर वहां से काम मिलने लगा तो कुछ बहुत काम वहां से मिल जाएगा। प्लस आपको एक कदम और उठाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ना है जो बड़ा हो, जो काम जिसके पास ज्यादा आता हो। कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं उनके पास ज्यादा काम आता है, वो काम करवा नहीं पाते, तो उनसे आपको संपर्क में रहना, उनसे ये कहना भैया मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ और आपके पास जब एक्स्ट्रा काम आ जाए तो मुझे दे देना, उसके बदले में जो आपको कमीशन लेना है थोड़ा बहुत आप ले लेना। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसा ही काम करवाते हैं, उनके पास ज्यादा साइडें आ जाती हैं तो ज्यादा साइडें तो वो कर नहीं पाते ना, तो इनके पास इतने लेबर होते हैं, तो आपको कोई ना कोई काम वो दे देंगे। तो एक मार्केट आपकी वहां से भी बन जाएगी। दूसरा, आपको जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, डुप्लेक्स बनते हैं, हाउसेस, रो हाउसेस बनते हैं, वहां पर आपको जाना है और बिल्डर्स को पकड़ना है। बिल्डर्स में क्या होता है, मान लीजिए 100 मकान वो बना रहे हैं तो वहां पर खिड़की, पल्ले और दरवाजे सारी चीज तो बनने ही बनने हैं, बेड बनने हैं, सोफा बनने हैं, कुछ ना कुछ तो वहां पर फर्नीचर वर्क तो होना ही होना है। उनके अंडर में आता है तो वो करवाते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कस्टमर करवाता है। तो अगर डायरेक्ट भी कस्टमर करवाता है तो भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर पहली बार आएगा वहां पे तो उन्हीं से पूछेगा भैया हमको फर्नीचर का काम करवाना है, कोई अच्छा कारीगर दो। अगर आप उनके संपर्क में रहेंगे तो वो आपको बता देंगे। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी काम करेंगे पहली बार वो काम आपको अच्छा करना है, उसी से आपको दोबारा काम मिलेगा, नहीं तो काम नहीं मिलेगा। अच्छा काम करोगे तभी मिलेगा। तो वहां से भी आप संपर्क बना सकते हैं। ये वो जगह है जहां पर आपको जल्दी काम मिलने लगेगा दोस्तों। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपका ये है, जैसे आपको ये सब काम मिलने लगे, आपकी थोड़ी टीम बड़ी हो जाए, आपकी 2-3 साइडें चलने लग जाए, फिर आपकी तो इनकम बढ़ी जाएगी। 1,50,000 रुपए तो आपकी नॉर्मल इनकम तो हो ही जानी है। मान लीजिए आप 2 साइड 3 साइड प्रॉपर चलाते हैं तो 50 से 60,000 70,000 रुपए महीने का तो आप कमा ही लेंगे दोस्तों। लेकिन ये प्रॉपर साधन नहीं है। मैं एक बात और आपको बता देता हूं, जो आपके जेन्युइन कस्टमर होंगे वो आपकी बनाई मार्केट से होंगे। मान लीजिए आप ये काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपके पास बहुत काम आएगा, लेकिन आपको लोकल में आपको जो है पहचान बनानी पड़ेगी। ये काम करने के बाद भी अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर के पास आप जाएंगे, जो आपके जेन्युइन कस्टमर होंगे उनके पास काम करोगे तो वो जो अपने रिलेशन वालों को बताएंगे, मान लिया अपने दोस्त या रिश्तेदार को बताएंगे भैया ये कारीगर अच्छा है, इससे काम कराना, वो जो मार्केट आपकी बनेगी वो सबसे अलग मार्केट होगी। वही आपको लंबे समय तक जो है अपने बिजनेस में खड़ा रख पाएगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इस जानकारी से आपको कोई भी अगर फायदा हो रहा है तो एक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।